हर वक्त हमें आप ही के ख्याल आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जो पल हमने आपके साथ बिताए उसके अलावा जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। बहू, ये लड़की है कौन? ये लड़की हमने पहले तो कभी नहीं देखी। मासा, जो भी है बड़ी प्यारी। वैसे अर्जुन बेटा, तुम्हें ये कहाँ मिली? जी वो ये वही लड़की है जो हमें गांव में मिली थी। दादी साहब, जब हम गांव में अपना रास्ता भटक गए थे ना, तब इसी लड़की ने हमें चौधरी साहब के घर छोड़ा था। वैसे अर्जुन, लड़की है वैसे अच्छी। हम वैसे भाई साहब, आप अपनी इस गांव वाली से कब मिला रहे? तो अरे हमें वो शक्ति हासिल करनी ही होगी जिससे उस नागिन को हमारे उसके पास होने का आभास ना हो और हम उसे दबोच लें। उस शक्ति के बारे में हमें जानना ही होगा। हम वो शक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बताओ कनक। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको चंद्र कलश पूजा करनी होगी। चंद्र कलश पूजा? और ये पूजा आप तभी पूर्ण कर सकेंगे जब आपके पास नागकाशी होगी। नागकाशी? ये नागकाशी हमें कहाँ मिलेगी कनक? तांत्रिक बाबा के पास। तांत्रिक बाबा के पास? तांत्रिक के पास से नागकाशी लाना असंभव है। तांत्रिक हमें वो नागकाशी कभी नहीं देगा। तो आपको वो शक्ति कभी प्राप्त नहीं होगी। कोई ना कोई रास्ता तो हम ढूंढ ही लेंगे वो शक्ति हासिल करने के लिए। हम तांत्रिक से नागकाशी हासिल कर लेंगे। बस बस, अब हम नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, लीजिए रसोई घर में रख दीजिए जाके, और हाथ धो लेना। हे भगवान। आप आ गई अमृता बेटी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लेकर आते। नहीं बुआ साहब, हमें भूख नहीं है। क्या है बेटा? बुआ साहब, बालिका ने हमारा भविष्य देख के कहा है कि बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। शादी? किससे? कब बेटा? बुआ साहब, आप जानती है ना हमारा मकसद कुछ और है। हम शादी नहीं कर सकते, हमें अपने दुश्मनों से बदला लेना है। लेकिन हम बालिका जो भी कहती है वही सच होता है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बुआ साहब, हम अर्जुन से शादी क्यों करेंगे? अर्जुन? वो शहरी लड़का? वो तो बहुत अच्छा लड़का है बेटा। बुआ साहब, आप हमारी परेशानी क्यों नहीं समझ रही है? अमृता बेटा, साईं बाबा ने आपकी किस्मत की डोर अर्जुन के संग बांधी है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। हो सकता है अर्जुन ही आपके मकसद को पूरा करने में मदद करे। नहीं बुआ साहब, वो हमारी क्या मदद करेंगे? बेटा, ये तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। इतनी बड़ी दुनिया में साईं बाबा ने वही घर, वही परिवार आपके लिए क्यों चुना? हाँ बुआ साहब, आप बिल्कुल सही कह रही। हमें अर्जुन से मिलने एक बार उनके घर जाना ही होगा। हो सकता है
वहीं से कुछ पता चल जाए। और वैसे भी हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे दुश्मन कहाँ है, और ना ही अब हमें ये महसूस होता है कि नागमणि कहाँ है। जय महाकाल। आज हमने अपनी अग्नि भस्म शक्ति वापस प्राप्त कर ली है। अब हमें अलोपी शक्ति प्राप्त करनी है। इस रूप में तो बाबा हमें पहचान लेंगे, हमें अपना रूप बदलना ही होगा। मासा, हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए ना। आप तो कुछ खरीदती ही नहीं है। आप लोग जाओ बेटा, अब हम क्या खरीदेंगे। मासा, ये तो वही लड़की है ना जिनका फोटो अर्जुन देख रहे थे। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। प्रणाम। प्रणाम। आइए। हम अमृता हैं, वो अर्जुन से मिलने आए हैं। हम जानते हैं कि आप अर्जुन से ही मिलने आई हैं। मासा, हमारे अर्जुन की पसंद है कमाल की। तो आपका नाम अमृता है। जी। आपके घर में और कौन कौन है? वो क्या करती हैं आप? पढ़ रही हैं? जी नहीं, वो अमृता, आप यहाँ? लो, आप ही से मिलने आए हैं और आप ही को पता नहीं? वो तो ये है आपकी गांव वाली? बहू, बच्ची पहली बार घर आई है, कुछ चाय नाश्ते का बंदोबस्त करिए। जी। रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। चलिए। आइए। आइए ना, बैठिए। आखिर क्या कारण होगा जिसकी वजह से हमें अर्जुन से शादी करनी होगी? अरे, आप तो बैठ गई। मेरा मतलब है, चलिए हम आपको घर दिखाते हैं। आइए। तो ये है हमारी डैड का कमरा। चलिए, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। मासा आप लोगों को बुला रही है। जय महाकाल। ये बूटियां अलोपी शक्तियां प्राप्त करने में हमारी सहायता करेंगी। जय जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।
ये कौन महात्मा है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे कहाँ चले गए? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे ये तो कोई बहुत बड़े चमत्कारी बाबा लगते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरु, अरे कहाँ दृश्य हो गए गुरुदेव? ये तो कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं। जो अलौकिक शक्तियां इनके पास है वो तो हमारे पास भी नहीं है। तो कौन हो सकते हैं? कौन हो सकते हैं महाराज? आप सब लोग बहुत ही प्यारे हैं। आप सबसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। अर्जुन के पिताजी आज ही विदेश चले गए। अगर वो यहाँ होते आपकी उनसे भी मुलाकात हो जाती। अब हमें इजाजत दीजिए। अर्जुन, इन्हें छोड़ाइए। खुश रहो। हमें खुशी है कि अर्जुन का फैसला बिल्कुल सही है। आपके परिवार वाले बहुत ही अच्छे हैं। और हम? तू क्या समझती है? मेरे तांत्रिक बाबा को कैद कर तू अपनी माँ की आत्मा हासिल कर लेगी। कौन हो तुम? कनक, कनक। कनक, ये यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने हमें पहचान लिया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, ये हमें नहीं पहचान पाएगी। उस वक्त हमारा चेहरा ढका हुआ था। सा, ये तो वही है ना? ये हमारी दोस्त अमृता है और अमृता ये हमारी बहन कनक। हाय। हाय। इसे छूकर हमें ऐसा क्यों नहीं महसूस हो रहा है कि ये भी एक इच्छाधारी नागिन है? क्या ये इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अपना वजूद छुपा सकती है? भाई साहब, आपकी दोस्त बहुत खूबसूरत है। आपकी दोस्त कनक? भाभी साथ दोस्त है। कनक? ये आपकी बहन बहुत ही प्यारी है। आपकी सगी बहन है? जी नहीं, सगी तो नहीं, लेकिन सगी से बढ़कर है। रुद्र चाचू है ना, उन्होंने कनक को गोद लिया। तो इसने भी अपने लिए एक ठिकाना ढूंढ ही लिया है। पर एक इच्छाधारी नागिन होकर ये इंसानों की दुनिया में क्यों आई है? क्या सोच रही हैं? अब हमें चलना चाहिए। अब सुनिए, आज तो आप अपनी मर्जी से आई, लेकिन मंडे को प्लीज हमारी मर्जी के लिए आइएगा। मंडे को ही क्यों? क्योंकि मंडे हमारा जन्मदिन है और हम आपका इंतजार करेंगे और यही आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफा होगा। सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। हम जानते हैं कि आपको भी हमसे इश्क है और इसी एहसास को साबित करने के लिए हम आपसे कल होली पे जरूर मिलेंगे।
अब तो हम भी होली खेलेंगे, और वो भी सिर्फ तुम्हारे साथ अमृता। होली है। अमृता! नहीं केशव, नहीं केशव, हमें ना मत कर। होली नहीं केशव, बुआ से इसे समझाइए। नहीं केशव, अरे अरे बुआ साहब, होली मुबारक हो बुआ साहब। होली मुबारक हो परी। अरे अमृता! बदतमीज, क्या नाम है तुम्हारा? इस बदतमीज को केशव कहते हैं। चुनरी पे रंग सोहे, चुनरी पे रंग सोहे, आई होली आई रे। अमृता, होली मुबारक। यानी काके साथ ठीक कह रही थी। केशव तुम नागिन भगवान, आज तक हम एक नागिन के साथ में रह रहे थे। भागो रे भगवान। केशव सुनो केशव। अरे भैया, अरे 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 नहीं सुनना, अरे नहीं सुनना, अरे भैया आप मुझे माफ करते, मुझे मत डसना, मैंने कुछ नहीं देखा। तुमने अभी जो कुछ भी देखा ना, वो किसी से मत कहना। हम वही अमृता है, हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और आगे भी अच्छे दोस्त रहेंगे। दोस्त तुम। हाँ केशव, हम नागिन हैं, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। देखो केशव, हमारी जिंदगी में पहले से ही बहुत सारी परेशानियां हैं। हमारी सच्चाई गांव वालों को बताकर उन्हें और मत बढ़ाओ। तुम नहीं बताओगे ना किसी को ये बात? ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। तुम घर जाओ। याद रखना केशव, किसी से मत कहना। कोई बात नहीं, जाओ। हम तो पहले ही जानते थे कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो अमृता। क्योंकि मैं अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा हूं।